नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां वक्त हो चला है नमस्ते भारत का। नमस्ते भारत में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 महत्वपूर्ण खबरें आपको बता देते हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो 5 महत्वपूर्ण खबरें। देवभूमि में यूसीसी बिल पास कर दिया गया है और देवभूमि उत्तराखंड वो पहला राज्य जहां ये लागू किया जाएगा। उसके बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू के शामिल होने को लेकर अब चर्चाएं सुगबुगाहट तेज नजर आ रही है। इस पर भी दिन भर हमारी नजर रहेगी। संसद में श्वेत पत्र से प्रहार की तैयारी हो चुकी है और अब एनडीए सरकार 10 साल की यूपीए सरकार के आर्थिक स्तर पर किए गए कामों का लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत करने वाली है। वहीं सवालों के चक्रव्यूह में सोरेन एक बार फिर फंसते हुए नजर आने वाले हैं। एक बार फिर उनसे पूछताछ जो है वो होने वाली है। तो वहीं पाकिस्तान में सरकार आखिर किसकी होगी, इस पर भी आज मतदान चल रहा है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज संसद में श्वेत पत्र से प्रहार की तैयारी है। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर चोट की तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने की तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को सामने रखने की तैयारी नजर आ रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च सदन में बोल रहे थे, तब जमकर बरसे और यूपीए सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा। तो आज श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि आज श्वेत पत्र के जरिए कुप्रबंधन जो 10 साल यूपीए सरकार का हुआ उसको पेश किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज श्वेत पत्र जारी सरकार करने वाली है। यूपीए सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन की पोल खोलती हुई नजर आने वाली है। उसमें होगा क्या, आपको बताते हैं इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर श्वेत पत्र के जरिए बीजेपी यूपीए सरकार के दौरान हुए कामकाज पर प्रहार करेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में रही यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर मोदी सरकार आज संसद में श्वेत पत्र लाएगी। श्वेत पत्र में भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी विस्तार से रखा जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने भी संसद में कांग्रेस की नीतियों पर जमकर प्रहार किया था। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इस बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में कूदने की तैयारी में है और ये श्वेत पत्र कांग्रेस को घेरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। पीएम जैसे ही राज्यसभा पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें आरक्षण का उल्लेख था। पीएम ने कहा कि यदि बाबा साहब आंबेडकर नहीं होते तो कांग्रेस कभी भी आरक्षण नहीं लाती। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट। टारगेट 400 लॉ, इंडी को शॉक। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। लोकसभा से राज्यसभा मोदी ने फिर धो डाला। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। मोदी का कैलकुलेशन 400 प्लस सीट कंफर्म।
देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। करीब 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म की। उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन। पीएम ने कहा कि हम धैर्य के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज आप दबा नहीं सकते। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिए बयान पर बिना नाम लिए पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने जात पात और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आतंकवाद अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया। आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया। जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC/ST आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कि प्रचार किया जा रहा है कि PSU बंद हो गए। 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 हैं। 234 PSU थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234, 234, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या कर रहे हो आप लोग? इतना ही नहीं, पीएम ने LIC को लेकर बयान देते हुए कहा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तरीका यही है, किसी को बर्बाद करना है, अफवाह और झूठ फैलाओ। गांव में किसी का बंगला लेना हो तो हवा फैला देते हैं कि ये भूत बंगला है। LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे।
LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। जितनी गलत बातें LIC को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते हैं, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते हैं, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने PSU डुबो दिए। याद कीजिए BSNL MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे, कौन सा कालखंड था, HAL की दुर्दशा करके रखी थी। जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL पे कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL। पीएम ने कहा दिल्ली में G20 का आयोजन कर सकते थे, हमने G20 का पूरा यश राज्यों को दिया। दिल्ली में एक मीटिंग की और राज्यों में 200, एक राज्य को एक्सपोजर दिया। ये गलती से नहीं, योजना से हुआ। G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे। हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव। राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। पीएम मोदी ने सीताराम केसरी का जिक्र करते हुए कहा कि सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें हटाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। उन्होंने संविधान निर्माता अंबेडकर के योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को। सदन से पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। सियासत के मैदान में जब दांव पेच से लेकर नेता और चुनाव के तौर तरीके बदल रहे हैं, तब भी क्या कांग्रेस का पुराना ढर्रा ही उसकी दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार है? खासकर जब मोदी जैसे मजबूत नेता का मुकाबला करना हो, तो जोड़ने के बजाय क्या सिर्फ विरोध की राजनीति टिक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।